हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि दीपावली बोनस के नाम पर 50 लाख कर्मचारियों से धोखा हुआ है, उनके साथ ठगी हुई है। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय से कर्मचारी यही इंतजार कर रहे थे कि उनको दीपावली बोनस की फेस्टिवल की घोषणा होगी और उनको दीपावली का बोनस मिलेगा, पर सरकार की तरफ से यहाँ कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सरकार ने दो ट्रिकी अनाउंसमेंट किए हैं। यहाँ ट्रिकी शब्द स्पेशली यूज किया गया है क्योंकि किस तरह से सरकार के जो अनाउंसमेंट है वो कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप ही साबित होंगे, क्योंकि इससे कर्मचारियों को फाइनली मिलने वाला कुछ नहीं है। तो पूरी डिटेल सी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने क्लियर कर दिया कि इस बार बोनस नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, 18 महीने के लिए सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। उसी प्रकार कर्मचारियों को एक डाउट भी था कि इन्हें बोनस मिलेगा या नहीं। वित्त मंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये प्रूव हो गया कि अब कर्मचारियों के लिए बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस की जगह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं स्पेशल फेस्टिवल एडवांस क्या है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे कर्मचारियों को फायदा है या फिर नुकसान। तो सबसे देखते हैं, ये जो हम डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के साथ गेजेटेड कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष फेस्टिवल एडवांस योजना को आज प्रस्तुत किया गया है और इसका मुख्य मकसद है कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, मकसद है कि कर्मचारियों के हाथ में कुछ पैसा आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बाजार में जाकर खरीदारी करे, जिससे इकोनॉमी को थोड़ी रफ्तार मिले। यही इसका मकसद है, न कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत देना। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने त्योहार की पसंद के आधार पर जो भी जिस फेस्टिवल को मानता है 31 मार्च 2020 तक खर्च किए जाने वाली 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त एडवांस राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये स्पेशल फेस्टिवल एडवांस है, एक प्रकार का एडवांस है। आप देख सकते हैं सरकार का दोगला रवैया इस पे। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को दीपावली दशहरे के अवसर पर एडवांस दिया जाता था, वो सरकार ने ये कह के 7th पे कमीशन में मना कर दिया था कि इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए सरकार इंटरेस्ट फ्री वाले जो भी एडवांस है सबको खत्म कर देना चाह रही है। तो सरकार ने फिर से जो फेस्टिवल एडवांस था उसको शुरू कर दिया है। और सरकार ने ये ट्रिकी अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि इससे सरकार को बोनस के रूप में दिए जाने वाले लगभग 500 करोड़ रुपए का यहाँ फायदा हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस नहीं देना पड़ेगा। आपको पता है कि रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस दिया जाता है हर साल, जो लगभग 17,500 रुपये होता है। वहीं अदर जो कर्मचारी है उनको 30 दिन का एडॉक बोनस दिया जाता है, जो लगभग 7,000 रुपये के बराबर है। और सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया, पहले जो एडवांस होता था उसी की तरह ये ब्याज मुक्त जो स्पेशल एडवांस है वो कर्मचारी से 10 इंस्टॉलमेंट में वापस वसूला जाएगा। यानी आपकी पेमेंट से हर महीने 10,000 रुपये लेते हैं तो 1,000 रुपये की जो EMI है वो वसूली जाएगी, रिकवरी की जाएगी। कर्मचारी को अग्रिम राशि का प्रीपेड कार्ड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो एडवांस मिलेगा उसका एक प्रीपेड कार्ड मिलेगा। सरकार कार्ड के बैंक प्रभारों को वहन करेगी, यानी कार्ड के जो बैंक से जुड़े हुए चार्जेज है वो सरकार वहन करेगी। रुपे कार्ड के माध्यम से अग्रिम राशि का वितरण भुगतान के डिजिटल मोड को सुनिश्चित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर राजस्व और ईमानदार व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी ये भी आपको राशि क्लियरली नहीं मिलने वाली है, इसमें भी आपको रुपे कार्ड टाइप मिलेगा। और ये जो स्कीम लागू है मार्च 2021 तक, बहुत सारे कर्मचारी तो इसकी प्रोसेस को करते करते मार्च 2021 तक पहुंच जाएंगे, पर उनको ये राशि शायद ही मिले। तो दोस्तों, ये थी सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की जगह स्पेशल फेस्टिवल एडवांस, जो कर्मचारियों के लिए एक लॉक किए गए लॉलीपॉप की तरह साबित होगी। और सरकार ने कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए एक और योजना कर्मचारियों के लिए लॉन्च की है, उसका नाम है LTC कैश वाउचर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे इस वीडियो में कि ये योजना कर्मचारियों के लिए यूजफुल है या फिर ये भी एक धोखा है। अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC नगद वाउचर योजना है। वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि LTC नगद वाउचर योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन ये है कि 2021 में पूरे होने वाले 4 साल के ब्लॉक में LTC का लाभ नहीं उठाया गया तो वो समाप्त हो जाएगी। और दरअसल ये उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा जो इसका लाभ अभी नहीं उठा पाए हैं, और कोविड-19 के चलते मार्च 2021 तक इसका लाभ शायद वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसके बदले में वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत सामान खरीद सकते हैं जो उनके घर परिवार में काम आ सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल की ब्लॉक में LTC मिलता है, जैसा कि आपको मालूम है, जिसमें वेतनमान और पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है। यानी
ये इनको हवाई या रेल किराया इनको मिल जाता है, 4 साल में एक बार मिलता है LTC। इसके अलावा 10 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण जो 10 डेज लीव एनकेसमेंट होता है उसमें वेतन और DA का भुगतान किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण जो लोग वर्ष 2018 से 21 के वर्तमान ब्लॉक में LTC का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है वो ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जिन्होंने पहले से लाभ उठा लिया है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए सरकार ने वर्ष 2018 से लेकर 21 के दौरान जो ब्लॉक है उसमें LTC के बदले नगद भुगतान का फैसला किया है। और ये नगद भुगतान भी काफ़ी ट्रिकी है। यहाँ भी बहुत सारी सरकार ने ट्रिक लगा दी है जिससे कर्मचारियों को क्या मिलेगा देखते हैं। इसमें शामिल होगा छुट्टी का नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान, पात्रता की श्रेणी के आधार पर 3 फ्लैट दर वाले स्लैब में किराए का भुगतान होगा। यानी जो जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है कर्मचारी रैंक के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से, उसी हिसाब से उनका भुगतान किया जाएगा। किराए का भुगतान होगा वो कर मुक्त होगा, इसमें किसी प्रकार का टैक्स इनको नहीं लगेगा। इस योजना का उपयोग करने वाले कर्मचारी को 31 मार्च 2021 से पहले किराए के मूल्य का 3 गुना, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी ट्रिक यही है, और छुट्टी नकदीकरण के मूल्य का 1 गुना सामान या सेवाएं खरीदनी होगी। एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो आपको LTC के रूप में कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाह रहे हो, वहाँ का किराया है 10,000 रुपये, तो आपको यहाँ 30,000 रुपये का कोई सामान या सेवा खरीदनी होगी। इसमें भी आगे एक और ट्रिक है, वो आगे बताई जाएगी। साथ में जो 10 डेज लीव एनकेसमेंट होता है उसकी अमाउंट के बराबर आपको कोई सामान या सेवा खरीदनी होगी। यानी आप 30,000 का सामान खरीदोगे तो आपको 10,000 का जो किराया बनता है जिस भी क्लास के लिए आप ऑथराइज हो वो मिल जाएगा। और लीव एनकेसमेंट में जो छुट्टी वाला है इसमें जितनी अमाउंट बनती है उसके बराबरी पे आपको सामान खरीदना होगा और इसका प्रूफ भी आपको गवर्नमेंट को देना होगा। आप देख सकते हैं यही बात आगे कही गई है। इस योजना के लिए यह भी आवश्यक है कि इस पैसे को डिजिटल मोड के माध्यम से GST पंजीकृत विक्रेता से 2 कंडीशन हो गई। डिजिटल मोड से पेमेंट करना है और ऐसे दुकानदार या ऐसे सर्विस यूज करनी है जो GST से रजिस्टर्ड हो और GST में भी 12% की दर या उससे अधिक की जो जिस पे टैक्स लगता हो, GST लगता हो, वो सामान या सेवा ही आपको खरीदनी है। क्योंकि इसका लाभ उठाने वाले कर्मचारी को GST चालान दिखाना आवश्यक होगा। यहाँ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने लगा दी है जो किसी कर्मचारी के लिए पूर्ण कर पाना मुश्किल होगा, साथ में उसके लिए घाटे का सौदा भी होगा। क्यों आदमी 30,000 का सामान खरीदेगा और उसके बदले में 10,000 रुपये लेगा। तो दोस्तों ये योजना भी इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है, तो इसमें भी कर्मचारियों को लॉलीपॉप भी मिला है। तो सरकार ने 2 योजनाएं अनाउंसमेंट की थी फेस्टिवल के नाम पे, दोनों ही कर्मचारियों के लिए कोई काम की नहीं है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा जारी की गई 2 स्कीम, स्पेशल फेस्टिवल एडवांस और LTC कैश वाउचर स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।